श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च कमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकस्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। परम पूज्य प्रातःशरण्य श्री 108 श्री विनोद बाबा महाराज और हमारे पूज्य पाद श्री पंडित बाबा महाराज की कृपा से और गुरु गौरांग की कृपा से हमें महाप्रभु की परम मंगलमयी लीला का श्रवण कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अगर गुरुवर्ग बाबा महाराज कृपा करेंगे तो अपने वाणी को पवित्र करने के लिए महाप्रभु का थोड़ा महिमा कीर्तन करेंगे। हमने कल श्रवण किया कि महाप्रभु कौन है। आज हम श्रवण करेंगे कि महाप्रभु का अवतार का कारण क्या है। यदि स्वयं कृष्ण भगवान ही राधा रानी के साथ मिलित होके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं तो क्यों आए, कारण क्या बताएं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान का जो ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक दिन कितना होता है ना, जैसे सत्य त्रेता द्वापर कली ये 4 युग मिलके एक चतुर्युग होता है। ऐसा 71 चतुर्युग में एक मनमंत्र होता है जो कि मनु महाराज जी का शासनकाल, इंद्र का भी उतना ही समय है। इस प्रकार 14 मनमंत्र में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतना ही रात्रि भी होता है। जो जैसे पुण्य पुरुषोत्तम गोलोक विहारी नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर ब्रह्मा जी के दिन में एक बार ही आते हैं। फिर वही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी एक दिन है कि मैंने तो इतना 125 साल यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म का हानि होता है, अधर्म बढ़ जाता है तो लीला किया। रसिका शेखर कृष्ण परम करुणा, यही दुई इच्छा है तो यही दुई कारण है तो इच्छा उद्गम। 2 कारण है जो ब्रजवा गोपियों के साथ रास लीला आदि लीला सर्वोत्तम लीला है रास लीला। माखन चोरी लीला सब लीला है
सर्वश्रेष्ठ है रासलीला। तो दूसरे अवतार के द्वारा रासलीला होता नहीं। कृष्ण भगवान ही रासलीला करते हैं। राम जी कभी रासलीला नहीं करते, नृसिंह भगवान भी रासलीला करेंगे क्या? उसी प्रकार ही युग धर्म पालन भी भगवान महाप्रभु का कारण नहीं, अंश अवतार के द्वारा भी हो जाएगा। पूर्ण जो भयो महाप्रभु क्यों आए? स्वयं महाप्रभु क्यों आए? युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हईते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। युग धर्म का जो प्रचार है अंशों के द्वारा हो जाएगा, लेकिन ब्रज का जो प्रेम, ब्रज प्रेम क्या है वो सबको देने के लिए ही महाप्रभु अवतार लिए हैं। ब्रजवासी का प्रेम हम श्रवण करेंगे। ब्रजवासी का प्रेम क्या है? एक तो भक्ति। भक्ति भी इतना आसान से नहीं मिलता। भक्ति भी क्यों? ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, मुक्ति यज्ञादि पुण्यतः, सेयम साधन सहस्रैः हरिभक्तिम सुदुर्लभा। ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाएगा और यज्ञादि करने से स्वर्ग मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, लेकिन हजारों साधन करने पर भी भक्ति इतना आसान से नहीं मिलता है। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कबू भक्ति नहीं देना रखे न लुकाइया। कृष्ण भगवान को कोई भजन करता है, कोई भोग मांगता है, ले जाओ, मुक्ति भी ले जाओ, लेकिन भक्ति आसान से नहीं देते। क्यों? भक्ति देने से भक्त का अधीन होना पड़ता है भगवान को। कोई तो अधीन होना नहीं चाहता है। इस प्रकार नारद जी महाराज ने बोले हैं, युधिष्ठिर महाराज जी को बोले हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आप परम भाग्यवान हैं। आपका भक्ति के वश में होकर के भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ब्रह्मा आदि देवता जिनका चरण में दंडवत करते हैं, वो आपके लिए क्या नहीं किया। आपका सारथी बने, आपका दूत बने, घोड़ा का रखवाला भी करते थे। ऐसा भगवान, हाँ, राजन पतिर गुरुरलम भवतम जदोनम दैवम प्रिय कुलपति कुचकिंकरव अस्तु मंग भगवान भजतम मुकुंदम मुक्तिम ददाति करिचित सुन भक्ति योग। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, आपके प्रेम के अधीन होकर, पांडवों के और यदुवंशियों के प्रेम के अधीन होकर भगवान कृष्ण आपके लिए क्या नहीं किया। हाँ, आपका सारथी बने, सब कुछ सेवा किया, झूठा पत्तल भी उठाए थे भगवान। राजसूय यज्ञ में झूठा पत्तल भी भगवान उठाए थे। और ऐसा भक्ति का महिमा है। लेकिन भक्ति भी दो प्रकार का है, एक है विधि भक्ति और एक राग भक्ति। विधि भक्ति क्या? आमा के ईश्वर माने अपना के ही न, तारा प्रेमे बस आई अमी नहाई अधीन। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जो भगवान मुझे भगवान मानता है, अपने को दास मानता है, सेवा करता है, वो तो भक्ति तो करता है, लेकिन मैं उसका अधीन नहीं होता। वो विधि भक्ति है। विधि भक्ति में जो भजन करते हैं उनको भगवान धाम दे देते हैं, लेकिन प्रेम नहीं दे पाते थे। प्रेम राग भक्ति। राग भक्ति क्या? न राग भक्ति भी रागानुगा और रागात्मिका है। संतों के मुख से जो सुना था, पढ़ा है, वही बोल रहा हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं। एक ब्रजवासियों का जो भक्ति है रागात्मिका भक्ति। ब्रजवासी का जो प्रेम वो रागात्मिका है, वो किसी का अनुकरण नहीं किया, जन्म से उनका प्रेम है। भगवान का जो ब्रजवासियों का जन्मजात प्रेम भगवान के चरण में, किसी से सीखा नहीं। ब्रजवासी, वो ब्रजवासी का प्रेम को कहते हैं रागात्मिका। उनका अनुसरण जो करते हैं, अनुगत जो होते हैं, उनको रागानुगा कहते हैं। हाँ, रागानुगा भक्ति जो ब्रज प्रेम है, ब्रजवासी का प्रेम है, वो क्या है? ना भगवान को कभी भगवान नहीं मानते। हाँ, भगवान को कहते हैं
माता मरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन दुष्ट करे लालन पालन। यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान जो मटकी फोड़ दिया, यशोदा माँ ने उनको बांध दिया था। समग्र ब्रह्मांड को जो बांध के रखा है उनको यशोदा माँ ने बांध दिया। मध्वयात बाति बात यो सूर्य तपति मध्वया, वर्षति इंद्रो दहति अग्नि, मृत्यु चरति मध्वया। भगवान कहते हैं मेरे भय से वर्षा हो रहा है, इंद्र वर्षा कर रहे हैं, मेरे भय से वायु प्रवाहित हो रहा है, मेरे भय से अग्नि उताप दे रहा है, मेरे भय से ही यमराज अपना काम करते। ऐसा भगवान यशोदा मैया के हाथ में लाठी देख करके ऐसा डर गए तो आंसू आ गया, आंखों का काजल कपोल पे लग गया और इतना डर गए भगवान। तो भय भी जिसको भय करता है ऐसा हाल हो गया यशोदा माँ के हाथ से लाठी देख। ये ब्रज भाव है, ब्रजवासी का प्रेम। ये माता मरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन दुष्टि करे लालन पालन। यशोदा मैया सोच रही है मेरा लाला है कन्हैया, इसको जो अगर खिलाऊंगा नहीं ठीक से तो दुबला पतला हो जाएगा, ऐसा भाव है। और सखाओं का भी भाव है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्ही हमी सम। सखा कहता है एक बार क्या हुआ, राधा रानी का भाई सुदामा कृष्ण को हरा दिया, खेल में हरा दिया। तो सुदामा ने बोला कृष्ण भगवान को चल घोड़ा बन, जो हारेगा घोड़ा बनेगा, कंधे पर बैठ के जाएगा, बैठा के लेके जाएगा, तो घोड़ा बन। तो कृष्ण भगवान कहते हैं तू जानता है मैं कौन हूँ? अरे तू ग्वारिया मैं ग्वारिया, हाँ तू क्या भगवान बन गया क्या? चल घोड़ा बन, नहीं तो तुमको हम खिलाएंगे नहीं, खेल से बाहर कर देंगे। तो कृष्ण भगवान फिर घोड़ा बने, उनके कंधे पर सुदामा को बैठा के लेके गए। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, उवाहो भगवान कृष्ण श्रीरामानं पराजितः, वृषभ भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रहिणी सुत। कंधे पर बैठ के जा रहा है, सुदामा बैठा है और उनका जो पैर छाती पर लग रहा है, भगवान कृष्ण के छाती पर पैर ठोकर दे रहा है। ऐसा ब्रजवासी का सख्य भाव है। और गोपियों का प्रेम क्या है? प्रिया जेबे माना करे करे न भर्षण, वेद स्तुति है ता हरे मोर मन। वेद की स्तुति सुनते सुनते जब मैं उब जाता हूँ, मुझे थक जाता हूँ, तो गाली सुनने को इच्छा हो रहा है, होता है मेरा। ब्रजवासी कोई गाली देता है, गोपियां गाली देते हैं, जैसे गोपी गीत में कपटी कहते हैं, तुम कपटी हो। भगवान गोपियों ने गाली दे दिया भगवान को गोपी गीत में। पति सुतान्मया भ्रातृबान्धवा अति विलांघ्यते चोच्युतागतम् गतिविद तव गीतमोहितः कितव जोषितः कस्त्यजेर्निशिम्। तो हे कपटी, हम आधी रात में हमको बंसी बजा के बुलाया और छोड़ के चले जाते हो। हमने तुम्हारे लिए सबको छोड़ के आ गया, पति पुत्र घर द्वार सब छोड़ दिया, कपटी भी गाली भी दे दिया, लेकिन भगवान को कोई बुरा नहीं लगता है। प्रिया यदि माना करे करे न भर्षण, वेद स्तुति है ता हरे मोर मन। ऐसा ब्रजवासी का प्रेम है। और ब्रजवासी का प्रेम का महिमा क्या है? उद्धव जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, तुम मुझे जितना प्रिय हो, मेरा बेटा ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं, लक्ष्मी भी उतना मुझे प्रिय नहीं, मेरा भाई बलराम भी उतना प्रिय नहीं, शिव जी भी उतना प्रिय नहीं। न तथा में प्रियतम आत्मजो न शंकर, न तो शंकर सना न श्री
नैवात्मा च यथा भगवान। हे उद्धव जी, आप जैसे भक्त मेरे मुझे जितना प्रिय है, मुझे उतना अपना शरीर भी उतना प्रिय नहीं। भाई उद्धव जी, जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा में आ गए और भगवान भी रो रहे। कृष्ण भगवान क्यों? भगवान गीता में बोले हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मुझे भक्त जिस प्रकार भजन करता है, मैं उसी प्रकार भजन करता हूँ। ब्रजवासी तो रो रहे दिन रात। यशोदा माँ ऐसा रो रही है कि वह नाली निकल गया आंसू का। तो भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं। तो उद्धव जी ने बोले, हे भगवान, आप इतना क्यों रो रहे? आप तो स्वयं भगवान हैं ना। हे उद्धव, मैं ब्रजवासी को प्रेम को भूल नहीं पाता। वो लोग मेरे लिए रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। क्या? हे उद्धव, मोहे ब्रज विसरत नाही, गोकुल वृंदावन सघन लता की छाए। हे उद्धव, मोहे ब्रज विसरत नाही, प्रथ उठी माता जसमती और नंद, मुख देखी सुख पावत, दही भात रोटी सजावत। हे उद्धव, मैं ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रजवासियों का प्रेम को भूल नहीं पाता हूँ। तो आपका उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, आपका रोना कैसे शांत होगा? ना ब्रजवासी का रोना अगर शांत हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो उद्धव जी बोले, आपने समझाया क्यों नहीं ब्रजवासियों को? ना मेरे समझाने पर भी वो लोग समझा नहीं। आप जाओ, आप तो साक्षात बृहस्पति का शिष्य हो और पृथ्वी में उनका कोई क्वालिफाइड गुरु नहीं मिला, सीधा स्वर्ग से पढ़ के आए। उद्धव जी, आप जाओ, समझाओ, हो सकता है। तो वही उद्धव जी आए थे ब्रजवासियों को समझाने के लिए। तो ब्रजवासी गोपियों को उद्धव जी ने बोले, हे गोपियों, भगवान का ध्यान करो हृदय में। भगवान तो हृदय में रहते हैं। तो गोपियां कहते हैं, हे उद्धव, मन न भये 10 भी, एक हो मन सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। हे उद्धव, अगर 10-20 मन होता तो एक मन तो चला गया, एक और दूसरे मन में ध्यान लगाते, समाधि में लगाते। एक ही मन था, वो चला गया। तो ऐसा प्रेम देखा, ब्रजवासियों का प्रेम देखा, तो भगवान उद्धव जी ने पूरा प्रेम में पागल बन गए। उद्धव जी बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन है क्या, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणम पादरेणोमभिक्मस, जासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। नंद ब्रज के गोपियों का चरण का रेणु का मैं वंदना करता हूँ, जिनका कथा तीनों भुवन को पवित्र कर देता है। आशा महो चरण रेणु जुषा महोश्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीनाम, जातुश्च स्वजन आर्य पदम च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यम्। श्रुतियों भी ढूंढते रह जाते हैं, आते नहीं भगवान का चरण को। ऐसा हे गोपियों में ब्रज में आप कृपा करो कि ब्रज में गुल्म लता कोई पेड़ घास पत्ता बन जाऊंगा कि गोपियों का चरण का रज मुझे प्राप्त होगा। ऐसा ब्रजवासी का प्रेम, ब्रजवासी का प्रेम और का महिमा, और उनमें भी राधा रानी का महिमा तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ, राधा रानी का महिमा सबसे श्रेष्ठ है। और कहते हैं कि कृष्ण भगवान को गोपियां भी नचा रहे हैं। गोपियां जैसे हमारे रसकान जी ने लिखा है, शेष महेश गणेश दीनेश
सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अछेद, अभेद ही सो भेद भेद बतावे। नारद शेष सुख व्यास रटे, पतिहारी तहु पुनि पार न पावे। सोई अहिर की छोरिया, छचिया भर छाछ पे नाच रचावे। सोई अहिर की छोरिया, छचिया भर छाछ पे नाच रचावे। तो एक छोटा सा लाला कन्हैया तो गोपियों के पास, कोई गोपी के पास गए, थोड़ा गोपी थोड़ा माखन खिला दे। गोपी बोली ऐसे नहीं खवाऊंगी। कैसे? थोड़ा नाचना पड़ेगा थोड़ा। तो भगवान नाच रहे हैं, थोड़ा ठुमका लगा के नाच रहे। फिर गोपी को बोले तो दे दे, थोड़ा माखन दे दे ना। खाली नाचने से नहीं हुआ, गाना भी पड़ेगा। तो थोड़ा तो क्या उनको गाना आता है, थोड़ा गा लिया। फिर उन्हें बजाना भी पड़ेगा, ताली बजा के नाच के गाते गाते नाच रहे। थोड़ा खट्टी छाछ पिला दिया गोपी ने। ऐसा जो भगवान खट्टी छाछ पिला दिया तो शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद, भेद सो भेद बतावे। नारद शेष सुख व्यास रटे, पतिहारी तहु पुनि पार न पावे। सोई अहिरी की छोरिया, छचिया भर छाछ पे नाच रचावे। ऐसा भगवान, ऐसा ब्रजवासी का प्रेम का भगवान अधीन हो जाते हैं। और क्या कहेंगे महिमा, ब्रजवासी का प्रेम का महिमा। और उसी में भी राधा रानी का महिमा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं राधा रानी का महिमा, ये जो ब्रज प्रेम है, राधा रानी का महिमा हम तो श्रवण करेंगे बाद में, तो मुख्य कारण में आएगा। अभी गौण कारण चल रहा है। क्या ना ब्रज का जो प्रेम है, भगवान कृष्ण किसी को दिया नहीं, ब्रज के अंदर छुपा के रखा है। इसलिए कृष्ण को कंजूस कहते हैं। कंजूस कृष्ण, किसी को दिया नहीं, ब्रज में छुपा के रखा था। लेकिन वही कृष्ण जब महाप्रभु बन के आए हैं तो लता पता से लेकर जोगाई माधाई तक, हाथी घोड़ा से लेकर पेड़ पौधा तक सबको प्रेम दे दिया। इसलिए महाप्रभु का अवतार को प्रेम पुरुषोत्तम कहते हैं। हमारा ठाकुर और कोई नहीं, कृष्ण भगवान की प्रेम सबको दिया नहीं था। क्यों? कृष्ण नाम में अपराध का विचार है। कृष्ण नाम में अपराध के विचार। एको कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविध भक्ति पूर्ण नाम हैते हय। चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय। एक कृष्ण नाम में ऐसा महिमा है। एको कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलकाश्रु गदगद अश्रुधार। हेन कृष्ण नाम जदि लय बहुबार, तबु जदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार। तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। तो एक कृष्ण नाम में भी प्रेम हो जाएगा, अश्रु कंप स्वेद पुलक सब आ जाएगा। तो इतना नाम करते हैं, क्यों नहीं होता है प्रेम? क्यों नहीं होता है? हम तो कोई तो नाम करते हैं, क्यों नहीं होता है? न अपराध का विचार है, कृष्ण नाम में अपराध का विचार है। तो लेकिन महाप्रभु के नाम में नाम अपराध का विचार नहीं। चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले हैं, चैतन्य नित्यानंदे नहीं ये सब विचार। चैतन्य नित्यानंद प्रभु के नाम में नहीं। हाँ, नाम लेते प्रेम देह भय अश्रुधार। हा गौरांग कहते ही प्रेम हो जाएगा, अश्रु आ जाएगा। जे गौरांग नाम लय तारे हय प्रेम दय, तारे मई जाऊं बोली है। चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के नाम में नाम अपराध नहीं है।
वृंदावन धाम जिस प्रकार धाम अपराध है इसमें, लेकिन नवद्वीप धाम में धाम अपराध नहीं, ऐसा हमारे संत लोगों ने बताया है। और तो महाप्रभु का नाम ऐसा है, महाप्रभु का अवतार जो प्रेम को भगवान ने किसी को दिया नहीं, उसी जो ब्रज प्रेम है, ब्रज प्रेम को देने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान ने, क्यों भगवान ने गीता में बोल दिया कि 700 श्लोक बोल दिया, बता दिया ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कोई किया नहीं। आज क्यों? अपन ही ने कहले भक्ति सिखाना ना जाए। हाँ, हम जो कहेंगे वो लोग मानेंगे नहीं, हम क्या करते हैं लोग देखते हैं। हाँ, अपन ही आचार्य भक्ति सिखावो सवारे, अपन ही ना कहले भक्ति सिखाना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते कहो। खुद आचरण करेंगे तो दूसरों को कोई कहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। खुद तो सोला माला होता नहीं, लोगों को बोलेंगे तुम इतना करो उतना करो, प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु के रूप में खुद आचरण करके बताया। खुद महाप्रभु ने स्वयं भगवान, यदि भी भगवान आए हैं, खुद भजन करके लोगों को भजन का शिक्षा दिया है। ऐसे महाप्रभु का अवतार का कारण हमने गौण कारण है, एक है युग धर्म प्रचार, नाम संकीर्तन, और क्या है प्रेम दान। सबको प्रेम दान दिया महाप्रभु ने इस अवतार में। और मुख्य कारण भी है, मुख्य कारण क्या है कि राधा रानी का महिमा क्या है। गौण कारण में हमारे रूप गोस्वामी बताए हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कालो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बसति नंदनः। जो प्रेम को कभी भी किसी भी अवतार में दिया नहीं गया पहले, हाँ, अनर्पित और न करो, तो वही प्रेम को देने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण तप्त कंचन का अंग कांति लेकर के राधा रानी के साथ मिलित होके राधा रानी का भाव और अंग कांति को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कली काल में सची माता के गर्भ से आविर्भाव हुए हैं, जन्म हुए हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरण में हम वंदना करते हैं। ऐसा महाप्रभु का महिमा और एक महिमा, विशेष महिमा क्या कि हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के हैं वो दोनों हाथ में लड्डू है। क्या राधा कृष्ण का जो भजन करते हैं तो राधा कृष्ण में लीला में जाएंगे, लेकिन हमारे क्या है, दो स्वरूप प्राप्त होता है। ऐसा हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि निताय गौर की लीला में भी नित्य किशोर बन के वहाँ कीर्तन रासलीला, वो संकीर्तन रासलीला है। ये रासलीला तो भगवान कृष्ण का है। संकीर्तन रासलीला में नित्य किशोर रूप में जाएंगे, नित्य किशोरी के रूप में नित्य वृंदावन में जाएंगे। दो रूप प्राप्त होता है। गौरी वैष्णव जो है, अगर गौरी महाप्रभु के चरणों में अनुराग है, प्रेम है, हमारे परम पूज्य बाबा महाराज भी बोल रहे थे एक बार, महाप्रभु की लीला में भी प्राप्त होता। क्यों न वृंदावन में ही, जो गोलोक वृंदावन में दो कक्ष है, एक है औदार्य कक्ष, एक माधुर्य कक्ष। माधुर्य कक्ष में राधा कृष्ण का लीला होता है, औदार्य कक्ष में निताय गौर का लीला हो रहा है। जो निताय गौर के प्रति भी आसक्त है, उनका लीला में जाने का जो इच्छा है, गौरी संप्रदाय जो दीक्षा लिया आश्रित हुए हैं, तो उनको दो स्वरूप प्राप्त होता है। दोनों स्वरूप में दोनों लीला में जाएंगे। तो कहते हैं दो हाथ में लड्डू, इसलिए अनंत महिमा है चैतन्य महाप्रभु का महाज। और राधा रानी के प्रेम चरणों में प्रेम कैसे होगा? महाप्रभु के चरणों में जिसका प्रेम हो गया, राधा रानी के प्रेम में अपने आप प्रेम हो गया, हो जाएगा। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे भक्तिम कृत पुण्य राशिम तथा तथा राधा पदम भोजे सुदम्बु राशि तथा तथा उपसर्पति, तथा तथा उपसर्पति राधा पदम भोजे सुदम्बु राशि। जितना जितना परिमाण में हम हमारा
चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रेम होगा उतना उतना राधा रानी के चरणों में प्रेम होगा। क्यों? राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु है। हाँ, जैसे हमारे कलिजुग का ठाकुर तो हमारे महाप्रभु है। जैसे हमारे जगन्नाथ दास बाबू महाराज है, तो अंतिम कहे मैं नवद्वीप चले जाऊंगा, यहाँ रहूंगा नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा, नवद्वीप चले जाऊंगा। तो क्यों महाराज जी, आप क्यों जाएंगे? ना बोले 2 पैसा का मटकी फोड़ दिया कृष्ण ने, यशोदा माँ ने उसको बांध दिया, रस्सी में बांध दिया। लेकिन कृष्ण महाप्रभु ने घर का सारा सामान बर्बाद कर दिया, एक कुछ बोला भी नहीं सच्ची माता ने, ऐसा रस्सी माँ है। और जिसका खाना है उसका गुण गाना है। कलिजुग का ठाकुर है महाप्रभु है, महाप्रभु का हम खा रहे तो महाप्रभु का गुण गाना पड़ेगा। हाँ, किसी के घर में जाओ भिक्षा के लिए, मैया होगा तो थोड़ा दे देगा कुछ माधुर्य में, लेकिन पुरुष लोग देते नहीं। तो राधा रानी ही करुणामयी है, और राधा रानी ही महाप्रभु कृष्ण के साथ मिलित होके करुणा महाप्रभु के रूप में आए हैं। इसलिए कली काल में महाप्रभु का गुणगान करना है हमारा, और महाप्रभु के नाम में नाम अपराध भी नहीं लगता है। इसलिए हमारा गुरु जी ने नाम जब दे देते हैं, पहले कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, के फिर नाम शुरू होता है। क्यों? महाप्रभु के नाम में नाम अपराध नहीं होता है, कृष्ण नाम में नाम अपराध होता है बेचारे। ऐसा अनंत महिमा है। और आज तो और राधा रानी की कृपा होगी, गुरु बाबा महाराज जी, परम पूज्य बाबा महाराज जी, हाँ, उनका महिमा हम क्या वर्णन करेंगे, बाबा महाराज जी की कृपा। हाँ, और हमने भी एक बार भी बोले थे बाबा महाराज जी के चरण में, क्यों ऐसा संत और घोर कलिकाल आ गया, घोर कलिकाल में और संत मिलना बड़ा, हम जैसे तो वेशधारी अनेक मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा संत मिलना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, और बाबा महाराज जी, और जब कृपा बाबा महाराज जी कृपा से हमने आज कुछ कीर्तन किया महाप्रभु के बारे में लीला, अगर इसमें कोई त्रुटि होगा तो क्षमा करेंगे। और बाबा महाराज जी के चरण में मेरा अनंत साष्टांग दंडवत। और इतना ही कृपा करेंगे बाबा महाराज जी कि राधा रानी के चरणों में कैसे प्रेम होगा, और अपराध से मुक्त होके कैसे नाम कीर्तन करेंगे। कलिजुग का धर्म तो नाम संकीर्तन है, फिर भी अपराध होने से नहीं होता है, प्रेम नहीं प्राप्त होता है। बाबा महाराज जी फिर हमने कुछ कीर्तन किया, लेकिन क्या होता है, आचरण जो करता है उसी का प्रभाव पड़ता है। अपनी आचार्य भक्ति शिखाव सवारे, अपनी ना कोयले धर्म सिखानो न जायो, एक तो सिद्धांत गीता भागवत का बाबा महाराज जी के मुख से श्रवण करने को मिलेगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। क्यों? साधु संग सर्वशास्त्र कहो, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ऐसा संत का अगर साधु संग एक क्षण के लिए भी हुआ तो काम बन जाएगा। इसलिए बाबा महाराज जी के चरणों में दंडवत, गुरु वर्ग के चरणों में दंडवत करके अपना वाणी का विश्राम करता हूँ, देता हूँ। वंशा कृपा करता हूँ।